शुक्रिया जी। बताइएगा किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, किधर नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और अभी क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बस हमने यही आपसे कहना है कि जी इन्होंने कोई 2 घंटे के बाद जब मीडिया में हमने शोर मचाया है कि जी इनको अगवा किया गया है, तो एक इन्होंने कोई FIR कोसार थाने की रिलीज की है जी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जी दर्ज कराई है, जिससे 124, 506 और 505 दफात लगाई गई हैं। लेकिन मेरी जी एक मुझे बात नहीं समझ आ रही कि अगर आपने FIR की भी है तो आप हमें बताएं तो सही कि ही इज नॉट इन कोसार थाने में, वो मौजूद ही नहीं है अभी ना। उनको लेके कहाँ गए हैं? और उनका फोन मुस्तकिल ऑनलाइन है, वो मैं आपको बताऊं। हम फोन कर रहे हैं, फोन पे कॉल नहीं जा रही है और उनका फोन ऑनलाइन है, वो व्हाट्सएप। हमें काइंडली बताइए कि अगर आपने उनको अरेस्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी आपने कहाँ डाली है, आपने अगर उन्हें कहीं ऐसे नामालूम जगह के ऊपर मुंतकिल किया है तो वो कोसार थाने में तो है ही नहीं। मैं अभी होके आई हूँ वहां पे तो उनका नामो निशान नहीं है। उनको लेके कहाँ गए हैं मुझे बताएं। ये तो सीधी सीधी किडनैपिंग ही हम इसको कहेंगे। FIR ये रिलीज करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने कराई है, और जिन्होंने FIR करवाई है, जो वो है एप्लीकेशन जिन्होंने सबमिट कराई है मेरे रिसोर्सेज के थ्रू, वो मरियम औरंगजेब साहिबा के फर्स्ट कजन है जिन्होंने FIR कराई है फवाद साहब के ऊपर। तो मेरी इम्पोर्टेड हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग हमें बताइए कि फवाद साहब को आप लोगों ने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। हमें जगह बताइए, हमें कोई क्लू नहीं है कि वो कहाँ पे हैं इस वक्त। और टॉर्चर करने की हम सख्त मजम्मत करेंगे। अगर उनको खरोंच भी आई तो अच्छा नहीं होगा ये, क्योंकि ये यही करते हैं, बंदा उठाते हैं, FIR 2 घंटे के बाद रिलीज करते हैं और बंदा वहां मौजूद नहीं होता जिस थाने में FIR हुई भी होती है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि किस तरीके से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया? घर में घुस के गिरफ्तार किया गया, जोर जबरदस्ती? जी घर में, जी वो मुझसे बात कर रहे थे फोन के ऊपर, उन्होंने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ। तो वहां पे कुछ लोग आए हैं घर के अंदर, गैरेज में उन्होंने पकड़ा है और उनको गाड़ी में डाल के ले गए हैं। कुछ नहीं बता के गए कि किस पर्चे में लेके जा रहे हैं। अभी तक आपको पता है अभी नहीं, हमने सबसे राब्ता किया है। मैंने IG पंजाब, मैंने PM ऑफिस, हमने हर बंदे से राब्ता किया। हमसे किसी ने कोई जवाब देना पसंद ही नहीं कर रहा हमें। मैं आपको बताऊं, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा। और अभी जी मुझे मीडिया में पता चला है कि जी कोई FIR आ गई है जो उनके ऊपर इन्होंने की है, लेकिन ही इज नॉट इन इस्लामाबाद, ही इज नॉट इन कोसार पुलिस स्टेशन। आई वुड लाइक टू नो, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है प्राइम मिनिस्टर से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जी आप, ये तो सीधी सीधी एबडक्शन बनती है ना आपकी, ये पता ही नहीं है बंदा कहाँ है। अच्छा ये बताइएगा कितने लोग मौजूद थे, सिविल ड्रेसेस में थे? जी बस वो ले गए जी। देखिए उन्होंने गाड़ियां भगा दी और आपको पता है उस वक्त हमारी चाबी उन्होंने गाड़ी की कहीं फेंक दी और हमें उसके बाद कुछ नहीं पता वो उनको कहाँ लेके गए हैं। तो लोगों की कुछ तादाद आपको पता है कि कितने लोग थे? जी थे कोई 8-10 के करीब लोग। अच्छा 8-10 लोग थे जी। तो उन्होंने अपना कोई वारंट दिखाया कि इस केस के तहत हम दिखाया जी, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर उन्होंने लेके भी जाना था तो FIR का एक प्रोसीजर होता है। अगर मैंने किसी पे जाके FIR करानी है कोई चोरी की, तो हमारी तो ऐसे कोई FIR दर्ज नहीं होती जी। पहले तो आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है ऑपरेशन, SHO दोनों पार्टियों को सुनेगा बुला के, उसके बाद फिर जी वो फैसला होगा कि पर्चा होना है या नहीं होना। फिर मुल्जिम भाग जाता है जी, फिर आप कोर्ट में आ जाते हैं बेल लेने के लिए। लेकिन यहाँ तो कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया ना। अच्छा ये बताइएगा बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए मेरी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, क्या मेरी पूरे पाकिस्तान के लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये इस तरह की अरेस्ट बंद करें। ये गवर्नमेंट या जो भी है लीगल मैनर इख्तियार कीजिए जो बनता है। आपने बंदा पकड़ना है, हम बिल्कुल आप FIR दर्ज करें, मुकदमा करें, आप उनको शामिल तफ्तीश करें, वो गिल्टी हैं उनको सजा दें। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप उनको गायब कर दें? मैं अभी हर किसी को कॉल कर बैठी हूँ और हमें नहीं पता कि उनका फवाद साहब का, हमें पता ही नहीं चल रहा कि उनको कहाँ रखा हुआ है, कहाँ लेके गए हैं। हम तो इसको अबडक्शन कहेंगे सीधी सीधी, कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। फवाद चौधरी की अहलिया हमारे साथ मौजूद थी। बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा शाबा मुत कुरैशी।